गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्रुप क्या होता है? वह बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो निम्न कंडीशन फॉलो करता है। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 4 इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर ग्रुप कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप कहलाता है। उसके बाद सब ग्रुप पढ़ा था। सब ग्रुप क्या होता है? जो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो सब ग्रुप होता है। और मोनाइड में क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है तो वो मोनाइड कहलाता है। और फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप, जिसमें फाइनाइट अवयव है वो फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट ग्रुप। और जितने भी एलिमेंट है वो उसकी कोटि कहलाएगी। तो उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो दैट द सेट ऑफ द ऑल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आर इज एन अबेलियन ग्रुप फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ए अल्फा दे रखा है, इसको अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है हमें। अबेलियन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है? गुणा। तो अबेलियन के लिए करेंगे तो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लोजर पहली, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स और पांचवा कम्यूटेटिव या अबेलियन प्रॉपर्टी। तो पांचों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो लेट जी इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आर इज द ए अल्फा मान लेते हैं। ए अल्फा और ए बीटा बिलोंग्स टू जी, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। तो क्लोजर के लिए इनको गुणा करते हैं। वापस किस में आना चाहिए? जी में ही आना चाहिए। तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पता है हमको, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा गुणा करेंगे किससे? कॉस बीटा साइन बीटा से। इसको गुणा करेंगे, इसे गुणा करेंगे इस रो से, फिर इसी को गुणा करेंगे इस रो से, फिर इसके बाद इसको गुणा करेंगे इस रो से, इसको गुणा करेंगे इस रो से। तो अपने पास आएगा कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू जी। तो इज द क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ए अल्फा बिलोंग्स टू जी, ए बीटा बिलोंग्स टू जी, ए अल्फा इंटू ए बीटा बिलोंग्स टू जी। तो जी इज द क्लोजर फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। नाउ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी एसोसिएटिव होता है तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, आइडेंटिटी प्रूव कर लेते हैं। ए अल्फा बराबर, तो ये जीरो अल्फा बराबर जीरो रखते हैं तो आइडेंटिटी हो जाएगी 1 0 0 1, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कर लेते हैं तो ए अल्फा ए माइनस अल्फा इक्वल टू ए अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी। तो ए जीरो इज द आइडेंटिटी। इसको ऐसे भी करेंगे तो आइडेंटिटी आ गई। तो इसका इनवर्स हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, ए अल्फा का इनवर्स हो जाएगा ए माइनस अल्फा। कम्यूटेटिव के लिए दोनों को गुणा करेंगे तो अभी गुणा किया है ऊपर ए अल्फा प्लस बीटा, तो ए वापस गुणा करेंगे दोनों को उल्टा ए बीटा इंटू ए अल्फा तो भी ये आएगा ए बीटा प्लस अल्फा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ग्रुप क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप हो गया। नेक्स्ट is the set of the residues class modulo m is in the abelian group with respect to the additions of residues classes। रेजिड्यूज क्लास का
एडिशन के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है तो रेड्यूस्ड क्लासेस अपशेष पूर्णांक होता है आई एम इक्वल टू 0 1 2 m-1 लेट ए और बी बिलोंग्स टू आई एम। तो इनका प्लस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए तो ये आई एम में भी होगा। तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड तो रिड्यूस्ड क्लासेस इज द करस्पॉन्ड टू द एवरी इंटीजर इन सेट आई एम। तो ये बिलोंग्स टू आई एम। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसी प्रकार एसोसिएटिव कर लेंगे, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। उसके बाद में आइडेंटिटी भी करेंगे तो आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। 0 + a इक्वल टू 0 + a बराबर a। इसी प्रकार इन्वर्स करेंगे तो a का इन्वर्स हो जाएगा m-a इज द आइडेंटिटी आ गई यहाँ पर। m आया तो m का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि क्या है यहाँ पर आई एम, जहाँ जहाँ m आएगा वहाँ 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी तो ये क्या हो गया अबेलियन ग्रुप हो गया फॉर रिड्यूस्ड क्लासेस फॉर बाइनरी ऑपरेशन एडिशंस। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। तो यदि ए एक परिमित कोटि का अवयव हो तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए ए एन इक्वल टू ई हो तो ए की जी में कोटि कहलाती है, जिसे ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। किसी ग्रुप के अवयव कोई अवयव है ए, उसकी कोटि ज्ञात करनी है तो वो होगा ए की पावर n बराबर ई एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n। तो यदि कोई धनात्मक पूर्णांक विद्यमान नहीं है तो ए को अपरिमित या शून्य कहलाती है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ए की पावर n इक्वल टू ई तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n। इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद।